क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में स्टेबल रहते हैं जबकि कुछ टूट जाते हैं? क्यों दो लोग एक ही परिस्थितियों से निकलकर एक गरीब होता है और एक अमीर होता है? इन सवालों के जवाब अक्सर हमारी सोच के तरीके यानी हमारे माइंडसेट में छिपे होते हैं। कैरल एस ड्वेक की प्रसिद्ध पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इसी विषय पर गहराई से प्रकाश डालती है। ड्वेक बताती हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों का ए फिक्स्ड माइंडसेट होता है वे मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और बुद्धि पत्थर की लकीर है, या तो आपके पास है या नहीं। इस सोच के कारण वे चुनौतियों से कतराते हैं क्योंकि हार उनके स्थिर माने गए गुणों पर सवाल उठाती है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं प्रयास, सीखने और दृढ़ता के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं। वे मुश्किलों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। यही माइंडसेट का अंतर है जो यह निर्धारित कर सकता है कि कौन चुनौतियों का सामना करते हुए स्टेबल रहता है और कौन टूट जाता है। यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि समान परिस्थितियों से निकले दो लोग कितने अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट सेल्फ ग्रोथ या आत्म विकास को बढ़ावा देता है और सफलता की ओर ले जाता है, जबकि एक आई फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति को उसकी मानी हुई सीमाओं में बांधे रखता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें। अध्याय 1 द माइंडसेट्स कैरल एस ड्वेक इस अध्याय की शुरुआत दो विपरीत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों की नींव रखकर करती हैं जो हमारे जीवन को मौलिक रूप से आकार देते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां उनकी बुद्धि, रचनात्मक क्षमता और समग्र चरित्र स्थिर और अपरिवर्तनीय माने जाते हैं। उनके लिए सफलता अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को साबित करने का एक प्रदर्शन बन जाती है और असफलता को इन सीमाओं के नकारात्मक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। इस मानसिकता वाले लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि हार उनकी आत्म मूल्य पर सीधा हमला करती है। वे मानते हैं कि व्यक्ति या तो किसी चीज में अच्छा होता है या नहीं होता है, और प्रयास को अक्सर यह संकेत माना जाता है कि उनमें स्वाभाविक प्रतिभा की कमी है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट एक अलग वास्तविकता को पोषित करता है। इस मानसिकता वाले व्यक्ति मानते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं प्रयास, सीखने और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विकसित हो सकती हैं। उनके लिए चुनौतियां विकास के अवसर हैं और असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, न कि उनकी क्षमताओं पर कोई फैसला। वे मानते हैं कि कड़ी मेहनत, रणनीतियां और दूसरों से प्रतिक्रिया लेना उनकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। ड्वेक इन दो मानसिकताओं के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि बच्चों की प्रतिक्रियाएं एक मुश्किल पहेली पर या छात्रों का अकादमिक प्रदर्शन, यह दर्शाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति का अंतर्निहित माइंडसेट उनके व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और अंततः उनकी सफलता को आकार देता है। वह तर्क देती हैं कि माइंडसेट सिर्फ एक व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक बुनियादी विश्वास है जो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। अध्याय 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। इस अध्याय में ड्वेक इन दो मानसिकताओं की आंतरिक गतिशीलता की पड़ताल करती हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि वे हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करती हैं। ए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग लगातार अपनी क्षमता को मान्य करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वे ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उन्हें स्मार्ट या प्रतिभाशाली दिखाते हैं, और उन कार्यों से बचते हैं जिनमें वे मूर्ख दिखने का जोखिम उठाते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और इसे अपनी क्षमताओं पर नकारात्मक टिप्पणी के रूप में देखते हैं। दूसरों की सफलता को खतरा माना जा सकता है, जिससे ईर्ष्या या असुरक्षा की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में मूल्य पाते हैं। वे चुनौतियों को गले लगाते हैं क्योंकि वे विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रयास को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखते हैं, न कि कमजोरी के संकेत के रूप में। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग वे सुधार के लिए कर सकते हैं, और वे दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं, यह मानते हुए कि वे भी कड़ी मेहनत और सीखने से समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बताती हैं कि ये अलग अलग मानसिकताएं हमारे लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करती हैं। ए फिक्स्ड माइंडसेट वाले प्रदर्शन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यह साबित करना कि वे सक्षम हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले महारत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नया सीखना और सुधार करना।
अध्याय 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यहाँ ड्वेक क्षमता और उपलब्धि के बीच पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। वह तर्क देती हैं कि समाज अक्सर स्वाभाविक प्रतिभा को बहुत अधिक महत्व देता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति मानते हैं कि उपलब्धि अक्सर प्रतिभा की तुलना में दृढ़ता, रणनीति और सीखने की इच्छा का अधिक प्रत्यक्ष परिणाम होती है। ड्वेक उन व्यक्तियों की सम्मोहक कहानियां साझा करती हैं जिन्होंने अपनी कथित सीमाओं को पार किया और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, यह दर्शाते हुए कि कैसे समर्पण और एक ग्रोथ ओरिएंटेड दृष्टिकोण उल्लेखनीय परिणामों की ओर ले जा सकता है। भले ही प्रारंभिक प्रतिभा का स्तर कुछ भी हो, वह इस बात पर जोर देती हैं कि प्रतिभा एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन यह मानसिकता है, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, असफलताओं से सीखने की क्षमता और लगातार सुधार के लिए प्रयास करना, जो वास्तव में दीर्घकालिक सफलता को चलाती है। यह अध्याय इस विचार को पुष्ट करता है कि क्षमता स्थिर नहीं है, बल्कि इसे प्रयास और समर्पण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जरूर मैं अंतिम अध्याय चेंजिंग माइंडसेट्स को दैनिक चरणों के रूप में उदाहरणों के साथ लिखता हूँ। अध्याय 4 चेंजिंग माइंडसेट्स दैनिक अभ्यास। यह अध्याय आपको अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानने, चुनौती देने और धीरे धीरे एक ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करता है। यह एक दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। पॉइंट 1 अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आवाज को पहचानें। क्रिया उन स्थितियों पर ध्यान दें जहां आपकी फिक्स्ड माइंडसेट सामने आती है। क्या आप किसी चुनौती से बच रहे हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप आलोचना को व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं? उदाहरण, मान लीजिए कि आपको एक नई परियोजना सौंपी गई है जो आपकी वर्तमान विशेषज्ञता से थोड़ी बाहर है। आपकी फिक्स्ड माइंडसेट आवाज कह सकती है, मुझे यह नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं असफल रहा तो लोग सोचेंगे कि मैं सक्षम नहीं हूँ। इसे पहचाने कि यह आपकी फिक्स्ड माइंडसेट बोल रही है, अपनी क्षमता को साबित करने की आवश्यकता और असफलता का डर। पॉइंट 2 उस आवाज को चुनौती दें। क्रिया जब आप अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आवाज सुनते हैं तो उससे सवाल करें, क्या यह सच है? असफलता का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? क्या सीखने का कोई अवसर है? उदाहरण, पिछली परियोजना के उदाहरण को लेते हुए अपनी फिक्स्ड माइंडसेट आवाज को चुनौती दें। क्या यह सच है कि एक असफलता का मतलब है कि मैं अक्षम हूं? शायद नहीं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? मुझे कुछ समय लग सकता है या मुझे मदद मांगनी पड़ सकती है। सीखने का अवसर क्या है? मैं इस नई परियोजना से नए कौशल सीख सकता हूँ। पॉइंट 3 ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानें। क्रिया ग्रोथ माइंडसेट के लाभों के बारे में पढ़ें और सोचें। याद रखें कि क्षमताएं प्रयास और सीखने से विकसित होती हैं। उदाहरण, आज कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट के बारे में कुछ और पढ़ें या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि विकास और सुधार संभव है। पॉइंट 4 छोटी चुनौतियों को गले लगाएं। क्रिया जानबूझकर एक छोटी सी चुनौती का सामना करें जिससे आप आमतौर पर बचते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या सीख सकते हैं, परिणाम पर नहीं। उदाहरण, यदि आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो आज एक छोटी सी अनौपचारिक सेटिंग में कुछ बोलने का लक्ष्य रखें, जैसे कि टीम मीटिंग में एक विचार साझा करना। ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस होता है और आपने क्या सीखा। पॉइंट 5 प्रयास को एक सकारात्मक चीज के रूप में देखें। क्रिया जब आप कुछ मुश्किल कर रहे हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि प्रयास आपको मजबूत और अधिक कुशल बना रहा है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नया कौशल सीख रहे हैं जो कठिन लग रहा है। निराश होने के बजाय सोचें, यह मुश्किल है, लेकिन हर बार जब मैं अभ्यास करता हूं तो मैं बेहतर होता जाता हूं। प्रयास को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के एक तरीके के रूप में देखें। पॉइंट 6 आलोचना से सीखें। क्रिया जब आपको आलोचना मिले तो तुरंत रक्षात्मक होने के बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। उदाहरण, यदि आपको अपने काम पर प्रतिक्रिया मिलती है जो आलोचनात्मक है तो रुकें और सोचें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? आलोचना को व्यक्तिगत हमले के बजाय सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में देखने का प्रयास करें। पॉइंट 7 दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। क्रिया जब आप किसी और को सफल होते हुए देखें तो ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। सोचें कि उन्होंने क्या किया जिससे वे सफल हुए और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। उदाहरण, यदि आपका कोई सहकर्मी किसी परियोजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो बधाई दें।
और उनसे उनकी प्रक्रिया या रणनीतियों के बारे में पूछें। उनकी सफलता को अपनी सीमाओं के बजाय संभावनाओं की याद दिलाएं। यह सिर्फ एक शुरुआती ढांचा है और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और जानबूझकर ग्रोथ ओरिएंटेड विकल्प चुन सकते हैं।